कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो क्या भारत को आजादी नहीं मिलती? तो भारत को आजादी तो मिलती, और आजादी कोई जो है महात्मा गांधी की वजह से मिली है, ये भी कोई मतलब पूर्ण रूप से सत्य जो है वो अपन नहीं कह सकते। और भारत जो है वो आजाद थोड़े पहले हो जाता या थोड़े बाद में होता, तो भाई 47 की जगह 37 में हो जाता, या फिर 47 की जगह 57 में होता, यही अंतर होता। और तो क्या होता, 10 साल पहले होते, 10 साल बाद में होते, 15 साल पहले हो जाते, 15 साल बाद में होते, इतना ही अंतर होता, ज्यादा कोई खास अंतर नहीं होता। लेकिन हम आजाद तो जाते, आजादी के साथ में जो गुण के साथ में, जिन मूल्यों के साथ में हम आजाद हुए, वो मूल्य जो है वो चेंज हो जाते। अगर हम वायलेंस के माध्यम से, अगर महात्मा गांधी ना होते, तो उनके जो दिए हुए मूल्य है या जिन वैल्यूज को जो है उन्होंने आगे रखा और वैल्यूज को जो है वो अपनाया, तो वो वैल्यूज जो है वो भारतीय जो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में वो वैल्यूज नहीं होती। और वैल्यूज नहीं होती तो आज जैसा डेमोक्रेटिक इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक इंडिया नहीं होता। क्योंकि अगर अपन देखें कि भारत जो है वो 47 में आजाद हुआ, उसी समय पाकिस्तान का जन्म हुआ है, और पाकिस्तान का जन्म जो है वो कैसे हुआ है? हिंसा से हुआ है, प्योरली वायलेंस पर आधारित जो है वो देश है। पूर्ण रूप से डायरेक्ट एक्शन डे मनाए गए, तो डायरेक्ट एक्शन डे मनाए गए, बहुत सारे लोगों को जो है काटा गया, बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए, बड़े दंगे हुए, और आपने जो है जबरदस्ती कहा कि साहब हमको तो जो है पाकिस्तान चाहिए, अब पाकिस्तान ले लिया। फिर अब क्या कर रहे हो? उसका क्या किया है फिर? ये जो 75 76 78 साल जितने भी हैं, तो ये 78 साल का अपना इतिहास, भारत का इतिहास देख लो, लोकतांत्रिक भारत का इतिहास, और एक पाकिस्तान का इतिहास देखो। इन 78 साल के अंदर पाकिस्तान में क्या क्या घटित हुआ है? पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री जो है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है, अगर वो कर भी लेता है तो फिर वो मारा ही जाता है। अब प्रधानमंत्री क्या, मतलब कोई सैन्य शासक भी है, मतलब अधिकतर टाइम तो सैन्य शासन ही रहा है, मिलिट्री का रूल ही जो है वो रहा है। और अभी भी जैसे जो दिखने में जो लोकतांत्रिक है, वो बेसिकली तो सब कठपुतलियां है, पीछे तो सारे जो है वो कंट्रोल किसके पास में है? सेना के पास में।